students, welcome to Shri Sid Vidyapith School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to complete the remaining part of the poem The Children's Hour, as we read in the last part about the affection between the three daughters and the father, and how the poet takes time for their children, three daughters, how he he works from day to night, but the dusk time he takes for his children, he calls it a children's hour, and how they come to surprise their father, the three daughters. And in this video we are going to continue, and we're gonna know what has happened further. They climb up into my turret, or the arms and the back of my chair. If I try to escape, they surrounded me. They seem to be everywhere. और वो तीनों लड़कियां आकर एकदम क्लाइंब हो गई, पोएट के ऊपर आकर चढ़ गई तीनों, एक आर्म्स पे और दो और मतलब आके उनके आर्म्स पर, उनकी बैक ऑफ द चेयर पर पूरी उनको घेर लिए। अगर पोएट चाहे भी तो एस्केप करने को, तो भी वो कर नहीं पाएंगे, कि वो तीन लड़कियां उन्हें पूरी तरह घेर चुकी है और वो उन्हें पूरी हर जगह दिखाई दे रही है, बिकॉज दोस थ्री गर्ल्स सराउंडेड हिम with their presence. They almost devour me with kisses, their arms about me entwine, till I think of the Bishop of Bingen in his mouse tower on the Rhine. They almost devour me with kisses, और वो आकर उनको kisses दे रही हैं और उनकी आर्म्स पर पूरी जकड़ कर, मतलब उनको पूरा टाइटली हक कर बैठ गई है। अब पोएट को क्या सोच पे आ रही, बिशप ऑफ बिंजन की याद आ गई। इन हिज माउस टावर ऑन द राइन, बिशप ऑफ बिंजन इज़ एक स्टोरी है, एक वेल नोन स्टोरी है। उसमें जो बिशप रहते हैं, वो बिशप लोगों को एक टावर में बंद कर देते हैं, जहाँ पर ही बहुत सारी चूहे होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, जो जिसे भी उनको बंद करना रहता है, पनिशमेंट देना रहता है, तो वो उन्हें वहाँ पनिश कर देते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, खुद बिशप को ही चूहे लोग परेशान करते हैं। तो बिशप जो है वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए एक टावर पर जाते हैं, जो कि राइन रिवर के पास में है। लेकिन वो माउस जो है उन्हें वहाँ भी नहीं छोड़ती हैं। आखिर में वो बिशप को खा जाती है, वो माइस उन्हें खा जाती है। तो पोएट को ये वाली याद आ गई, जैसे वो माइस वो बिशप को पूरी तरह से बाउंड करके बैठ गई, पूरी सराउंड करके बैठ गई, वैसी ये तीनों लड़कियां भी उन्हें ऐसी पकड़ कर बैठी हैं जैसे खा जाएंगी इन्हें, उन्हें ऐसा फील हो रहा था। डू यू थिंक ओल्ड ब्लू आइड बैंडिटी, बिकॉज यू हैव स्केल्ड द वॉल, सच एन ओल्ड मुस्टैच एज आई एम, इट्स नॉट अ मैच फॉर यू ऑल। डू यू थिंक, वो अपनी किसी एक बेटी को बोल रही है जो कि ब्लू आइड बैंडिटी है। बैंडिटी मीन्स अ रॉबर और आउटलॉ। बिकॉज यू हैव स्केल्ड द वॉल, क्योंकि तुमने ये वॉल को पूरा स्केल कर दिया है। सच एन ओल्ड मुस्टैच एज आई एम, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सूटेबल रहूँगा। मतलब वो जैसे कि कुछ होते हैं छोटे बच्चे लोग अपने पापा को ही उन्हें लगता है कि ही इज़ माई, वही उनके राजा टाइप है, उनके प्रिंस चार्मिंग टाइप। तो वो बोले, वो तो उनके पापा उससे पूछ रहे हैं, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें मैच कर पाऊँगा, बिकॉज आई एम गेटिंग ओल्ड, माई मुस्टैच इज़ ग्रोन, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। I have you first in my fortress, and will not let you depart, but put you down into the dungeon in the round tower of my heart. Poet बोल रहे हैं, I have you fast in my fortress, तुम सारे मेरे करीब हो और मैं कभी तुम लोगों को मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो तुम लोगों को अपने राउंड टावर ऑफ माई हार्ट, मतलब वो अपने हार्ट, अगर उनका बस चले तो वो उन्हें हार्ट में बसा लें, वो उन्हें अपने हार्ट में इतनी क्लोज रखे कि वो कभी भी उन्हें अपने आप से दूर करने कभी ना सोचे। कौन सोचे, पोएट।
And there will I keep you forever, and yes, forever a day, till the walls shall crumble to ruin and molder to dust away. और मैं तब तक तुम लोगों को वहाँ रखना चाहता हूँ, फॉरएवर एंड फॉरएवर, जब तक वो दिन ना आ जाए, जब तक उस टावर की दीवारें जो है टूट कर गिर ना जाए, और वहाँ की जो मोल्डर डस्ट है वो मतलब वो पूरी तरह से, जब तक वो टावर पूरी तरह से अपने आप ना गिर जाए, मैं तब तक तुम लोगों को अपने से दूर नहीं करना चाहूँगा। अपने दिल के टावर में हमेशा तुम लोगों को अपने पास रखना चाहूँगा। So this is the affection that father shows to their 3 daughters, and how they loved their father. And यही बताया गया इस poem में, that the affection between the poet, it's a way of emotional poem. The poet described his feelings for his children. यही बताया गया। तो आई होप यू विल रीड दिस पोएम थॉरली। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस पोएम, यू कैन आस्क मी। आई एम गोइंग टू क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, read this poem. It's a very good poem. In the next video, we are going to discuss the question and answers of this poem. Until then, read the poem thoroughly, learn it.